लग रहा है कि पूरे देश में एक भूचाल आ गया है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अशोक प्रियदर्शी जी और सरवर सलीम साहब। बात करेंगे। अशोक प्रियदर्शी जी, किस तरह से देखते हैं इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ है? जी नमस्कार। इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। आज बिहार के लिए खुशी का समय है कि आज सत्ता परिवर्तन हुई है। निश्चित तौर पर जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज ये समय आ गया कि बीजेपी आज हाशिए पर आ गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है। इसके लिए मैं पूरे जनता को और सभी नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये तो पहले भी बनी थी, तो इसका गारंटी आप लगता है आपको कि ये टिकेगा ये सरकार? देखिए, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत बड़े एक तो मौसम वैज्ञानिक थे, वो चले गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। उनके बाद निश्चित तौर पर पूरे बिहार में अगर कोई है या भारत में राजनीति की नब्ज को समझने वाला, तो वो नीतीश कुमार जी हैं। उन्होंने उनसे थोड़ी सी भूल हुई थी, वो जनसंघियों के साथ चले गए थे किसी परिस्थिति बस, लेकिन कल का भूला आज वापस घर चले आए हैं। और मुख्यमंत्री जी महसूस किया कि हम गलत अपना कदम उठाए थे, आज अपने घर में वापस आए हैं और महागठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में चलेगी। कांग्रेस के कई लोग मंत्री बनाए गए हैं, अभी और लोग बाकी हैं। क्या कहना चाहेंगे उन मंत्रियों को? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमारे मुरारी प्रसाद गौतम जी, अशफाक आलम साहब, ये दो मंत्री हमारे कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देश पर बहुत कुछ है। हमारे भक्त चरणदास जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, मदन मोहन झा जी हैं, राजेश राम जी हैं, अखिलेश सिंह जी हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। हमारे तारिक अनवर साहब हैं। इन लोगों ने मिल बैठ कर निर्णय लिया और इसमें मीरा कुमार जी, निखिल कुमार जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये दो नए जो हमारे नेता मंत्री बनाए गए हैं, उनसे आशा है कि सरकार चलाने में बहुत अच्छी सहयोग करेंगे वो साथ में। सरवर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये शंखनाद 2024 के लिए है? सरवर सलीम साहब। निश्चित तौर पर मुझे तो ऐसा आशा है कि ये जो महागठबंधन की जो सरकार बनी है, ये सरकार जो बनी है ये अच्छे तरीके से काम करेगी। बिहार में एक उदाहरण और एग्जाम्पल बनेगी पूरे देश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें महागठबंधन के तमाम कांग्रेस के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, सीपीआईएमएल के लोग हैं। तमाम लोग एक चाहेंगे कि अच्छे तरीके से सरकार को चलाया जाए, जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरी उतरी जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार में जब तमाम हम सभी लोग जब एक हो चुके हैं तो बीजेपी हाशिए पे जाएगी। और जब हाशिए पे जाएगी तो डेफिनेटली मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लोकसभा में यानी मोदी की सरकार बनने में बहुत बड़ी रुकावट होगी। ये मेरी अपनी सोच है और ये बिहार से ही समझिए कि एक सत्ता परिवर्तन होगा। जिस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि आडवाणी जी का रथ का जो रुकावट जो बिहार में हुआ था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का जो जीत का जो रुकावट है वो बिहार से ही शुरू हो जाएगा। क्या लगता है अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है चेंज होगा केंद्र में भी 2024 में? यह बिहार से आगाज है। पूरे बिहार वासियों और देशवासियों को याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले थे। उनका रथ यही बिहार की धरती पर रोक दी गई थी, क्योंकि यह राम के दुलारे नहीं हैं, बल्कि ये राम के नाम पर लूट करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के सब लोग, आज भाजपा के लोग राम के नाम पर बदनाम करके के पूरे देश। पहले भी राम का नाम लिया जाता था, पहले भी हनुमान की पूजा होती थी, सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये मंदिर मस्जिद में उलझाने वाले लोग बिहार में, इनको पता चल गया है और आने वाला 2024 में पूरे भारत के नक्शा से नामो निशान मिट जाएगा भाजपा का। यह बिहार से शुरुआत हुई है और हमारे जितने भी सहयोगी जो दल हैं माने भारत भर में, पश्चिम बंगाल में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, केरला कर्नाटका में हैं, तमाम राज्यों के जो लोग हैं वो लोग देख रहे हैं बिहार से आगाज हुई है और कर्नाटका में, केरला में, हर जगह हम लोग डिफीट करेंगे और भारत में 2024 में नई सरकार बनेगी, जिसकी आशा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लोग अभी पलके बिछाए हैं, सरकार बदलेगी, भाजपा हाशिए पर। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए व्यक्ति है, राजनीतिक बहुत अच्छे राजनीतिक का इनको मर्म मालूम है, जो बिहार में इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया है विगत कई दशकों से। और इनसे आशा है
पूरे लोगों को, पूरे विपक्षी दल को कि नीतीश कुमार भारत के तमाम जो छोटे बड़े दल हैं सबको एकजुट करेंगे और केंद्र में सत्ता में आने में ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। नीतीश कुमार जी भारत का एक उभरता हुआ सितारा थे, हैं और रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सरवर साहब? इस सवाल का मैं जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि नीतीश कुमार, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूपीए की सरकार बनाने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी और यूपीए की सरकार भूमिका होगी या प्रधानमंत्री के जो है कैंडिडेट होंगे, उम्मीदवार होंगे? नहीं, वो तो आने वाला इस समय बताएगा। अभी तो बहुत जल्दीबाजी होगी इस मुद्दे पर, इस तरह का सवाल को अभी इतना जल्दी इसका जवाब देना। लेकिन ये हम बता सकते हैं कि हम लोग सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग का मकसद यही है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, और हम लोग मिलजुल कर आपस में, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये जो नौकरी की बात आ रही है अशोक जी कि नौकरी देंगे 10 लाख 20 लाख नौकरी रोजगार दिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये मिल पाएगा लोगों को? देखिए, हम एक प्रशासनिक के घराने से भी मैं हूँ, हमारे सारे परिवार प्रशासन में हैं और मुझे मालूम है कि बहुत सारे विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, तमाम तरह के विभागों में सारी जो नियुक्तियां जो है अभी तक के रिक्त है। तो और पहले से क्यों नहीं हो रही थी उसके लिए पहल? देखिए, ये पहल होने की बात आई थी जब हम यूपीए सरकार में थे, तो ये बातें आई थी कि अब हम लोग जो है कि रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बीजेपी की सरकार जब आई तो इसकी मंशा है कारपोरेट जगत को मजबूत करना, और कारपोरेट जगत को मजबूत करने के लिए मैंने ये सरकारी नौकरियां को समाप्त करना उसका एजेंडा में है, जो आंतरिक एजेंडा है। और भारत के करोड़ों लोग को बेरोजगार बना करके आज रखे हुए, उसका समाप्त करने के लिए यूपीए सरकार ही है जो नौकरी लाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी कहा है, निश्चित तौर पर 10 लाख नौकरियां बहुत नहीं, तो उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रिक्तियां हैं। उतना तो एक विभाग के यहाँ रिक्तियां बाकी है, अभी तुरंत होने वाला भी है, सारा उस पर तैयारी चल रही है सरकार की। बनाए गए सभी मंत्रियों को किस रूप में शुभकामना देंगे सरवर सलीम साहब? बनाए गए सभी मंत्रियों को हम लोग सबसे पहले तो नगर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जहानाबाद की तरफ से तहे दिल से मैं तमाम मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग एग्जाम्पल बन के बिहार के लिए काम करेंगे, सत्ता में काम करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। आप बोलिए। जी बिल्कुल, हमारे जितने भी नए मंत्री बनाए गए सब ऊर्जावान हैं, नौजवान हैं, जैसा तेजस्वी जी चाहते थे, जैसा नीतीश जी चाहते थे, जैसा गठबंधन के लोग चाहते थे। जितने लोग हैं काम करने वाले, हर दल से चुन चुन करके लोगों को लाया गया है और सभी लोग ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि सबका मिशन 2024 और 25 है। और काम करेंगे तभी हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक प्रियदर्शी जी और सरवर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी उम्मीद है लोगों को बिहार के इस नए गठबंधन से। इस तरह की उम्मीद है कि लोग अब ये कयास लगा रहे हैं कि 2024 में जो केंद्र के लिए जो चुनाव होगा उसमें भी भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा खेल खेला है कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।